क्या आपको पता है कि भारत में आखिरी बार हर जाति के सटीक आंकड़े 1931 में जुटाए गए थे, यानी आज से तकरीबन 95 साल पहले। आज 2026 में जहां हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये तक नहीं पता कि किस समाज की असली आबादी कितनी है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह राजनीति का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे विपक्ष ने सत्ता की चाबी मान लिया है। और सत्ता पक्ष के लिए यह एक ऐसी दुविधा है जिसे ना उगलते बन रहा ना निगलते। आज मनीष अंशपुन में हम उस गुप्त रिपोर्ट और रणनीतियों की बात करेंगे जो बताती है कि जातिगत जनगणना से आखिर कौन और क्यों डर रहा है। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। विपक्षी गठबंधन, जिसे आजकल हम इंडिया गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बात समझ ली है कि बीजेपी के हिंदुत्व के बड़े नैरेटिव को सिर्फ मंडल यानी कि जाति आधारित राजनीति से ही काटा जा सकता है। विपक्ष का प्लान हर राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर ले जाने का वादा करना है। उनका तर्क है कि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम पिछड़ों का हक कैसे मिलेगा। लेकिन असली मकसद है बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना। अगर हिंदू जातियों में बट गया तो बीजेपी का कोर वोट बैंक बिखर जाएगा। बीजेपी के लिए यह इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। बीजेपी को डर है कि आंकड़ों के सामने आते ही आरक्षण बढ़ाओ की मांग तेज होगी, जिससे स्वर्ण वोट बैंक, हालांकि जो उनका कोर वोटर है, वो नाराज हो सकता है। साथ ही यह 90 के दशक जैसी मंडल कमीशन की जंग को दोबारा शुरू कर सकता है। इसके काउंटर में बीजेपी अब अति पिछड़ों यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और पसमानदा का कार्ड खेल रही है। बीजेपी का तर्क है कि जातिगत जनगणना सिर्फ बड़े ओबीसी समुदाय को फायदा पहुंचाएगी, जबकि असली हक छोटे समुदायों का है। अब कुछ दिन पहले ही बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, तो बिहार के आंकड़ों ने यह दिखाया कि बिहार में पिछड़ा वर्ग 63% से ज्यादा है। अगर यही पैटर्न पूरे देश में निकला तो आरक्षण की राजनीति तेज होगी, जैसे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग तेज होगी, संसाधनों का बंटवारा होगा, जितनी आबादी उतना हक का मतलब होगा, बजट में का बड़ा हिस्सा जातियों के हिसाब से तय होगा। पर्दे के पीछे की खबर यह है कि केंद्र सरकार एक बीच का रास्ता खोज रही है, जिससे जनगणना तो हो लेकिन जातियों का डेटा किस्तों में या क्लासिफिकेशन के साथ जारी किया जाए, ताकि राजनीतिक धमाका कम हो। क्या जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या सिर्फ वोट बटोरने का एक तरीका है? सच तो यह है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे होगा यह नियत पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, क्या जातिगत जनगणना से आम आदमी का भला होगा या समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा? कमेंट्स में अपनी अंशपूर्ण राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह सियासी ब्रह्मास्त्र की हकीकत का पता चले। और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मनीष। नमस्कार।